स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउएंडी में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में। जी हाँ, मिर्ज़ापुर जो कि जाना जाता था कभी अपनी कारपेट उद्योग के लिए और जाना जाता है अपने पीतल के व्यवसाय के लिए। आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर की ये वही सीट है जहां पर शुरू से जनसंघ और भाजपा का दबदबा रहा है। ये वो सीट है जहां से 26 साल की उम्र में राजनाथ सिंह लड़े थे और जीते थे। ये वो सीट है जहां कभी बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई है। ये वो सीट है जहां रत्नाकर मिश्रा ने पिछले 3 बार के सपा विधायक को हराकर जीत हासिल की थी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा जी। सर, 7 तारीख को मतदान होने वाले हैं, ऐसे में चुनावी चर्चा है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, माहौल बहुत गर्म हो गया है। आप भी लोगों में निकल रहे हैं जनसभाएं करने। हम आए थे, आपसे मिलने का भी मौका मिला, लोगों से निकल रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लोग क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं आपको। ऐसा कोई समस्या नहीं। मेरी सरकार जो की है, स्वतंत्र भारत के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी ही सरकार की, कोई नहीं। मिर्ज़ापुर में मेडिकल के लिए बहुत असुविधा होता था, मेडिकल कॉलेज खुलवाने का मेरा काम किया। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अरबों रुपए का बिंद कॉरिडोर जो माननीय योगी जी ने खुलवाया हमारे मांग पर, ये सबसे बड़ा योजना है जो कि हर विधायक करीब 50-60 करोड़ के लिए तरसते हैं। यहाँ अरबों रुपया, इसकी वजह से मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा विकास होगा। पिछले बार भी जनता का प्यार मुझे था। आप खुद देखिए कि जनता हमारे साथ है, 90-10 का अंतर से रहेगा। सर, यहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले लोगों से बातचीत कर रहे थे। मैंने जानने की कोशिश करी कि जब भदोही यहाँ से अलग हुआ उसके बाद कारपेट उद्योग काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पे लोगों में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। भदोही ज़िला पहले भी हमारे में नहीं था, वो काशी ज़िला में था। इसलिए ये जो चाइल्ड में रोक लगा, तो चाइल्ड के रोक की वजह से जो टपटेट ये आया है, अब हो रहा है। नाटक जो होता है जब बचपन पल से उसको बीना जाता है तब होता है, तो नए बुनकर निकल ही नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से क्या होगा। इसलिए उसमें थोड़ा है और मेरी सरकार हर तरह से उसको, अब देखिए भदोही में उसके लिए कारपेट के लिए नया खोला ही है, उसके विकास के लिए। आप एक विधायक हैं, माँ विंध्यवासिनी मंदिर में आप एक पुरोहित भी हैं। क्या उच्चारण करते हैं जब यहाँ पर जाते हैं लोगों के बीच में? लोग आपको अपनी शिकायतें बताते होंगे, क्योंकि बेरोजगारी अभी भी मैं कहूँगी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, सिर्फ यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई बात नहीं, जितना मेरी सरकार ने लोगों को रोजगार दिया कोई भी सरकार नहीं दिया। कोरोना काल में पूरे दुनिया में मदद दी थी, लेकिन उसके बाद भी माननीय योगी आदित्यनाथ ने निकलकर हर लोगों का मदद किए और रोजगार देने का काम पूरा हमारी सरकार ने किया। और चाहे प्राइवेट हो, जैसे बिंद कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर की वजह से आप देखिए शिलान्यास होने के बाद चौगुना भीड़ बढ़ गया है। तो जब पर्यटक आएंगे तो हर व्यक्ति को काम मिलेगा ही। हमारा विधायक कैसा हो? रत्नाकर मिश्रा जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? रत्नाकर मिश्रा जैसा हो। यहाँ पर बात की जाती है, रत्नाकर मिश्रा जैसा हो। बात की जाती है वोकल फॉर लोकल की, लेकिन यहाँ अगर मिर्ज़ापुर की बात उठाएं तो यहाँ पर जो लोकल एक शिल्प कला है, चीनी मिट्टी की, लाल मिट्टी की, उसको लेकर भी काम काफ़ी कम हो गया है। वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमारे क्षेत्र में पीतल उद्योग है। पीतल उद्योग 1835 में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना किया था। उसके बाद हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने उस पर किसी भी तरह से ध्यान ही नहीं दिया जो कि उसका विकास हो सके। आप जानिए कि मिर्ज़ापुर से पूरे दुनिया का पीतल का रेट खुलता था, लेकिन सरकार इसके पहले ध्यान न देने से पीतल मरणासन के अवस्था में हो गए। लेकिन मेरी सरकार ने इसको प्राथमिकता में लिया है, जो कि इसका विकास हम कराएंगे। 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाले हैं। ऐसे मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि जब भी चुनाव आते हैं हमेशा विकास नीचे हो जाता है, धर्म की राजनीति ऊपर हो जाती है। आप खुद एक मंदिर के पुरोहित हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? विकास का जो आप कर रहे हैं, मेरे
माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में जितना विकास हुआ है कोई भी सरकार नहीं। मेडिकल कॉलेज देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे बड़ा रोजगार देने का काम विंध्य कॉरिडोर जो है, विंध्य कॉरिडोर से बड़ा कोई योजना नहीं। इससे जब 10 गुना यात्री आएंगे तो सभी होंगे। मैं धर्म का राजनीति नहीं करते, जिस धर्म के हैं उसको मानते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं। हाँ, हम खुलेआम बोलते हैं कि जो राम का नहीं, जो भारत माता का जयकारा नहीं बोलता, भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश का गुणगान करता है, लेकिन जो इनका नहीं है पाकिस्तान का करेगा। ऐसे लोगों का मुझे किसी भी तरह से वोट नहीं चाहिए। अगर एक भी हमारे मत पेटिका में डाल दिए तो मेरा मत पेटिका अशुद्ध हो जाएगा। मुझे देशद्रोही का नहीं चाहिए, मुझे देशभक्तों का चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ मिर्ज़ापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा जी, जो यहाँ निकले थे यहाँ पर जनसभा करने, यहाँ के लोगों से चुनाव की चर्चा करने, क्योंकि संपर्क करने 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाले हैं। 10 मार्च को चुनाव के रिज़ल्ट की घोषणा हो जाएगी। देखना ये होगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है।